बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं चैप्टर 2 के। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी ख़त्म कर लिए हैं। आज हम न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। तो चलिए अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट पॉइंट पी एंड इट्स टिप एट क्यू। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बेटा उसने आपको कह दिया है कि वेक्टर जो भी होगा उसका हेड हमारे पास पॉइंट क्यू पर होगा। ये पॉइंट क्यू उसने बेसिकली आपको उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है और उसकी टेल पॉइंट पी पर होगी। आपने इन दोनों पॉइंट से मिलने वाला जो वेक्टर है वो फाइंड करके उसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ मीन्स डिस्टेंस निकालना है। तो आइए उसका डाटा देखते हैं। पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी उसने दिया है -2 -3। हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो -2i -3j हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू 3 9, वेक्टर में लिखेंगे तो 3i + 9j हो जाएगा। फाइंड आपको करना है डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है मेरा बेटा, ये जो पी क्यू डिस्टेंस होगा ये आप लोगों ने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर P और पोजीशन वेक्टर Q उसने दिया है। तो बेटा आपको डिस्टेंस निकालने के लिए पहले PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो PQ वेक्टर जब निकालेंगे, आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है, सेकंड पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। तो Q - P करेंगे तो बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 5i + 12j आ जाएगा। इस तरह से हमने वेक्टर पी क्यू फाइंड कर लिया। लेकिन चूंकि वो हमसे डिस्टेंस पी क्यू पूछ रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको मालूम है, x² + y² अंडर रूट। वैल्यूज़ लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो 13 यूनिट्स हमारे पास इसका रिज़ल्ट निकलेगा। अब चूंकि बेटा उसने यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर हमें यूनिट्स नहीं बताए थे, तो अगर यूनिट्स ना बताए हों हम वहाँ आंसर में यूनिट्स लिख देते हैं। सो लिहाजा फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो रिज़ल्ट है, डिस्टेंस पी क्यू इज़ 13 यूनिट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा न्यूमेरिकल 1 की तरह ही है। A certain corner of a room is selected as origin of rectangular coordinate system। यानी कि आपके पास एक कोना है कमरे का, उसको उसने ओरिजिन मान लिया है, तो उसके पोजीशन वेक्टर्स 0 0 हो जाएंगे। If an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2 1, कहता है कि एक साथ वाली दीवार पर एक इंसेक्ट है जो कि क्रॉल कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 1 हैं, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स। अब इस सवाल में उसने आपको बता दिया है कि यूनिट मीटर्स होंगे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि इंसेक्ट का डिस्टेंस कॉर्नर से कितना है। सो मेरा बेटा उसका डाटा हमारे पास कुछ यूँ है कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का उसने दे दिया है 2i + j। फाइंड करने के लिए वो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ रूम, हम इसको OA कह देते हैं। वो इसलिए बेटा कि हम यहाँ पर जब डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं तो ये फ़र्ज़ कर लीजिए कमरे का एक कोना है, यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर कीड़ा इंसेक्ट मौजूद है। उसको जब हम वेक्टर से वेक्टोरियली शो करेंगे तो वेक्टर OA बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस OA फाइंड करना है। सो डायग्राम आपके लिए मैंने सहूलत के लिए बना दी है ताकि आपके लिए स्टेटमेंट मज़ीद आसान हो जाए। हमने फ़र्ज़ किया कि ओरिजिन है तो 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो पोजीशन वेक्टर OA हम फाइंड करते हैं। जब OA फाइंड करेंगे तो फिर आपको मालूम है सेकंड माइनस फर्स्ट करना है,
तो 2i प्लस जे हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ ए निकलेगा। अब हमें वो वेक्टर नहीं पूछ रहा, वो आपसे ओ ए डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। मैग्नीट्यूड वही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर यानी कि 5/√2.24 मीटर। तो यहाँ पर रिज़ल्ट हमारे पास डिस्टेंस निकल आया 2.24 मीटर। अब यहाँ पे यूनिट चूँकि उसने मीटर दिया हुआ था इसलिए मीटर का इस्तेमाल किया। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 तकरीबन न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह ही है। अगर आप 1 को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 2 आपके लिए नहायत ही आसान हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इक्वल्स टू 4i प्लस 3j। तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान है। वो आपसे कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालें। तो बेटा डाटा हमारे पास उसने वेक्टर ए दिया हुआ है, फाइंड वो हमें यूनिट वेक्टर करने के लिए कह रहा है। सॉल्यूशन में आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर की वैल्यू लगाई 4i प्लस 3j, मैग्नीट्यूड लिखा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। सोल्व किया तो हमारे पास आया 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरा बेटा आपके पास जो नया वेक्टर निकला ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है और यही हमारे पास इस न्यूमेरिकल नंबर 2.3 का रिज़ल्ट है। तो बेटा बहुत ही आसान न्यूमेरिकल और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, एमसीक्यू के तौर पे भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से करिए। न्यूमेरिकल 2.4 है, टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 3i प्लस 7j एंड R2 माइनस 2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली। दो पार्टिकल्स हैं वो R1 और R2 पर हैं। फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R2 माइनस R1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि उसने आपको बोला है कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले आपको R2 माइनस R1 फाइंड करना पड़ेगा। बेटा यही न्यूमेरिकल हम लोगों ने लास्ट किसी लेक्चर में एक एग्जांपल के तौर पे भी किया है, तो आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डाटा में उसने बेटा हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं R1 और R2। ठीक है, फाइंड करने के लिए वो आपको कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 यानी कि थीटा। तो सोल्यूशन में बेटा हम पहले मैग्नीट्यूड को देख लेते हैं। R2 माइनस R1 हम जब करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आई वाले कोफिशेंट्स हम कंबाइन कर देंगे जे वाले भी, तो -5i माइनस 4j हमारे पास वो वेक्टर अपीयर होगा जिसकी हमको मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन चाहिए। अभी वेक्टर आया है तो अब इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको मालूम है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व करेंगे तो 6.4 इसका आंसर निकल आएगा। अब आ जाएँ नेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर, और मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन ही मैटर करती है। डायरेक्शन के लिए बेटा आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो वेक्टर आपके पास आया है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर हमारे पास x वैल्यू नेगेटिव है और y वैल्यू वो भी नेगेटिव है, यानी कि rx भी नेगेटिव है ry भी नेगेटिव है। तो फिर आप क्लियरली कह सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस फाई है। तो फाई हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं tan इनवर्स ry ओवर rx से, तो हमारे पास 39 डिग्री अप्रोक्सीमेटली निकलता है। और जब हम इसकी वैल्यू पीछे थीटा में इंसर्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है 219 डिग्री। सो द रिजल्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 6.4, डायरेक्शन ऑफ R2 माइनस R1 219। तो इस तरह से आपने इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। 2.5 न्यूमेरिकल है, इफ़ अ वेक्टर b इज़ एडिड टू वेक्टर a द रिजल्ट इज 6i प्लस j। कहता है जब आप वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 6i प्लस j। इफ़ b इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a द रिजल्ट इज -4i प्लस 7j।
बी को जब ए में से माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है -4i + 7j। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? वो आपसे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो उसके डाटा के मुताबिक हम इसको सोल्व करते हैं और पहले तो वेक्टर ए निकालेंगे, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। डाटा में उसने आपको कहा है a + b 6i + j है, a - b -4i + 7j है। फाइंड करने के लिए वो आपको कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो सोल्यूशन में बेटा उसने आपको चूंकि a + b a - b दिया है, अब a हमें चाहिए तो हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो b से b कैंसल आउट हो जाएगा, a से a मिलकर 2a आ जाएगा, 6i में से 4i को माइनस कीजिए तो 2i आ जाएगा, 1j और 7j को ऐड कर दीजिए तो 8j आ जाएगा। यहाँ से आप 2 से डिवाइड करें तो a आ जाएगा i + 4j। ये आपके पास वेक्टर अपीयर हो गया। इसकी वो आपसे मैग्नीट्यूड डिमांड कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला x² + y² अंडर रूट, सोल्व करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.12। सो द रिजल्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 4.12। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 2.6। गिवन दैट वेक्टर a इज 2i + 3j एंड वेक्टर b इज 3i - 4j। Find the magnitude and direction of C, which is equals to a plus b, D which is equals to 3a minus 2b। इसका सोल्यूशन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप बच्चों ने इस न्यूमेरिकल को खुद प्रिपेयर करना है और अगर कोई मसला आता है तो फिर आप कमेंट्स कीजिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, इंशाल्लाह आप लोग कर पाएंगे अगर आपने 2.4 न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ लिया और कर लिया। करना सिर्फ आपने ये है कि पार्ट ए में देखें, वो आपसे कहता है c = a + b है, यानी कि पहले तो आप c निकालेंगे, a और b को सिंपली ऐड कर दें, c आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, जैसे पीछे निकाली है, हो जाएगा। ऐसे ही आप पार्ट बी में देखें, उसमें d कह रहा है 3a - 2b, तो d निकाल लीजिए 3a - 2b करके, d आ गया। अब d की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, बिल्कुल वैसे ही, बहुत ही आसान है। तो डाटा में आप उसको बता दीजिएगा a और b ये है, फाइंड वो आपको कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ c, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ c, मैग्नीट्यूड ऑफ d, डायरेक्शन ऑफ d। तो मेरा बेटा आपका सोल्यूशन सेम टू सेम न्यूमेरिकल नंबर 2.4 की तरह का है, तो उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। 2.7 फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a 5i + j एंड b 2i + 4j। आपको उसने दो वेक्टर्स दे दिए हैं, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b। वो कह रहा है कि इसके दरमियान में जो एंगल है वो फाइंड करें। अब मेरा बेटा उसके लिए आपको मालूम है कि डाटा लिखना है, a और b फाइंड करना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, और थीटा आपको मालूम है कि दो वेक्टर्स के दरमियान में हमें स्केलर प्रोडक्ट से मिलेगा, क्योंकि थीटा = cos इनवर्स a.b/ab का प्रोडक्ट होगा। मैं फिर बता दूं, थीटा यहाँ पर एक वेक्टर नहीं बना रहा, थीटा यहाँ पर दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल है। अगर ये वेक्टर बना रहा होता तो फिर हम tan इनवर्स ry/rx इस्तेमाल करते, लेकिन वो नहीं है, तो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। अब इसके लिए मेरा बेटा आपको a.b चाहिए और ab का प्रोडक्ट चाहिए, तो इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। a.b करेंगे तो आपको मालूम है x वाला x से मल्टीप्लाई होगा, y वाला y से होगा, यानी कि 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा। सोल्व करेंगे तो a.b हमारे पास 14 आ जाएगा। अब आपको ए बी का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले हम ए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, x² + y² अंडर रूट करके 5.1 आ जाएगा। फिर हम बी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, x² + y² करके हमारे पास 4.5 आंसर आ जाएगा। अब आप इन सब की वैल्यूज़ को थीटा = cos इनवर्स a.b/ab में पुट कर दें, सोल्व कर लें और आंसर आपके पास आ जाएगा 52 डिग्री। यानी कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी आपको दिए जाएं तो उनके दरमियान में एंगल 52 डिग्री का बनेगा।
तो ये बेटा इसका सिंपल सा सलूशन था। ये भी आपको पहले मैंने कहीं ना कहीं किसी लेक्चर में एग्जांपल के तौर पे या रिव्यूज़ के लेक्चर के अंदर मैंने करवाया है। इंशाल्लाह आपकी दोबारा से ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से देखिए, 1 से 2 दफ़ा न्यूमेरिकल को लाजमी देखा कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2.8, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स F moves in a straight line from the point 2 minus 1 to the point 6 4। तो बेटा आप लोगों को वर्क फाइंड करना है। ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे पहले किया हुआ है। आइए इसको दोबारा से देखते हैं। डाटा में बेटा उसने आपको फोर्स दे दी है, डिस्टेंस दे दिया है फ्रॉम A 2 माइनस 1 टू B 6 4। आपको फाइंड करना है A से B तक का वर्क डन। तो सोल्यूशन में बेटा आपको मालूम है कि F गिवन है, डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा बिकॉज वर्क का फार्मूला F डॉट डी होता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ए बी के दरमियान में जो फासला है वो चाहिए। तो ए बी निकालने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि बी में से ए को माइनस करेंगे, तो माइनस करते जाएंगे, हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का 4i प्लस 5j। नाउ आप वर्क का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, एफ डॉट डी। एफ और डॉट डी की वैल्यूज़ लगाकर आप एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करें, वाई वाले को वाई से मल्टीप्लाई करें, इसको सोल्व करें तो आंसर आएगा 22 यूनिट्स। आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल में हमें फिर से यूनिट्स नहीं बताए गए, तो इसलिए हम लोगों ने साथ में यूनिट्स लिख दिया। सो द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू द फोर्स एफ इज़ 22 यूनिट्स। ठीक है मेरा बेटा, ये आपकी एग्जाम्पल भी थी और आज हमने इसकी दोबारा से प्रैक्टिस भी की। आइए नेक्स्ट चलते हैं। शो डैट द 3 वेक्टर्स आई जे आई प्लस जे प्लस के, 2i माइनस 3j प्लस के एंड 4i प्लस जे माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपने प्रूफ करना है ये तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। ये सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इसका मतलब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो प्रूफ करना है। डाटा में बेटा आप इनके नाम दे दीजिए, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी। फिर आप इसको बताइए कि हमने प्रूव करना है ऑल द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये तीनों का डॉट हमें प्रूव करना है कि ज़ीरो है। तो लीजिए बेटा पहला हम ए करते हैं, ए डॉट बी। ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करें, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इनको जब ऐड करेंगे आप देखेंगे कि ए डॉट बी हमारे पास आ गया ज़ीरो। बेटा सिमिलरली ऐसे ही हम लोगों ने दूसरे पार्ट्स भी करने हैं, तो चूंकि वो सिमिलर हैं, बिल्कुल ऐसे होने हैं, इसलिए वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लिहाजा आपने वो प्रूफ करना है कि बी डॉट सी भी ज़ीरो है और सी डॉट ए भी ज़ीरो है। जब आप इसको वन बाय वन तीनों को प्रूफ कर लें तो एंड में आपने जाके रिजल्ट लिखना है कि वी कैन से डैट ऑल द गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बिकॉज देयर डॉट प्रोडक्ट इज ज़ीरो। न्यूमेरिकल नंबर 2.10 है और ये कहता है कि वेक्टर ए आपको बता दिया है i माइनस 2j प्लस 3k है, बी वेक्टर है 3i माइनस 4k, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बेटा ऐसा ही मिलता जुलता न्यूमेरिकल हम लोगों ने पहले भी कहीं किया है। सोचिए, मैंने आप लोगों को जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा न्यूमेरिकल भी करवाया था ताकि आपके जब न्यूमेरिकल्स करें तो आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो बहुत से न्यूमेरिकल्स आपने नोट किए होंगे, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो हम लोगों ने पहले किए हुए थे, तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। तो आइए बेटा हम लोग आज का न्यूमेरिकल इसका सलूशन देखते हैं। ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बताइए हाँ ज़रा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है? मैंने आपको शॉर्ट कर सिखाया था ना, मैंने कहा था कि जो भी प्रोजेक्शन चाहिए होगा वो हमेशा एक्स पार्ट होगा। तो अगर आपको ए का प्रोजेक्शन चाहिए तो आपको ए एक्स फाइंड करना है, और अगर बी का प्रोजेक्शन चाहिए तो बी एक्स फाइंड करना है। अब चूंकि यहाँ पर वो आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए पूछ रहा है तो आपको ए एक्स फाइंड करना है, यानी कि ए कोस थीटा। तो आप यहाँ पे बेटा इसका यूज़ कीजिए, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा।
यहाँ से अगर आप ए कोस थीटा अलग करते हैं तो ए डॉट बी ओवर बी आ जाएगा। अब ए डॉट बी की जगह आप वैल्यूज़ लगाएं और बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। अब आप यहाँ पर एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करें, वाई वाले को वाई से, जेड वाले को जेड से। नीचे आप अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ली गई है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बी के अंदर। अब बी में चूँकि हमारे पास जे नहीं है इसलिए वहाँ पर ज़ीरो लिया गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आप देख रहे हैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया है। 3 का स्क्वायर 9 है और -4 का स्क्वायर 16 है। इसको सॉल्व किया है और हमारे पास प्रोजेक्शन निकल आया है -9/5। सो द रिजल्ट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज -9/5। तो बेटा आपको पेपर के अंदर वो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी कह सकता है। तो आई सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिस के लिए बी ऑन ए भी फाइंड कीजिए खुद से अपने तौर पर। तो बताइएगा मुझे कि आपसे हुआ कि नहीं। ठीक है मेरे बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 2.11। वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। कहता है जी अगर बस 3 वेक्टर्स हैं, ए की मैग्नीट्यूड 4 है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, बी की मैग्नीट्यूड 3 है उसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, सी की मैग्नीट्यूड 8 है और उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। तो आपने डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि आपने ये फाइंड करके बताना है ए क्रॉस बी को कि इनके अंदर इनकी मैग्नीट्यूड क्या आती है प्लस इनकी डायरेक्शन क्या आती है। ये दोनों बातें आपने बतानी हैं। किस किस की? ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस सी की और बी क्रॉस सी की। आइए बेटा हम डाटा लिखते हैं। ए 4 यूनिट्स नॉर्थ, बी 3 यूनिट्स वेस्ट, सी 8 यूनिट्स ईस्ट। फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो आइए हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स और साथ में एन यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल डायरेक्शन होती है। अब बेटा ए उसने क्या कहा था 4 मैग्नीट्यूड है, बी उसने क्या कहा है 3 मैग्नीट्यूड है। अब चूंकि ए हमारे पास लग रहा है 4 यूनिट्स नॉर्थ और बी हमारे पास लग रहा है 3 यूनिट्स वेस्ट, तो दोनों के दरमियान में एंगल 90 होगा। लिहाजा हमारे पास 4 3 साइन 90 आ जाएगा। और देखिएगा ध्यान से, मैंने एन यूनिट वेक्टर को नॉर्मल डायरेक्शन लिख दिया है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ए क्रॉस बी आ जाता है 12 यूनिट्स। अब ए क्रॉस बी में आप कहेंगे सर ये हमें वेक्टर देता है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लाजमी होती है जो कि नॉर्मल होती है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? बेटा डायरेक्शन के लिए आपको मैंने राइट हैंड रूल सिखाया है कि आपने राइट हैंड रूल के मुताबिक अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब चूँकि एक क्रॉस बी लिया जा रहा है तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास राइट हैंड है। अब एक क्रॉस बी लिया जा रहा है तो मुझे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को एक से बी की तरफ लेके आना है। तो डेफिनेटली मुझे अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना पड़ेगा और इरेक्टेड थंब आपको बता देगा कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो देख के बताइए किस तरफ है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, करके प्रैक्टिस कीजिए। शाबाश। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वर्टिकली कहाँ आ रहा है, अपवर्ड। तो लिहाजा हम साथ में इसकी डायरेक्शन लगा देंगे और कंप्लीट आंसर बताएंगे कि ए क्रॉस बी का मतलब है 12 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है मेरा बेटा। आइए बी पार्ट देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को पुट करके इसको सोल्व किया और चूंकि मुझे पता है कि अब सी हमारे पास ईस्ट की तरफ है, ए हमारे पास नॉर्थ की तरफ है, अब ए क्रॉस सी चाहिए तो आपको फिंगर्स को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ऐसे। जब आप बेटा इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर डायरेक्शन आपके पास कहाँ हो जाएगी,
कहाँ हो जाएगी बेटा, शाबाश करिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, शाबाश। तो हम लिखेंगे कि ए क्रॉस सी हमारे पास 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। ठीक है मेरा बेटा। सी में कहता है जी कि बी क्रॉस सी फाइंड कीजिए, बिल्कुल वैसे ही हम लोग लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर बेटा दोनों के दोनों, एक नॉर्थ की एक ईस्ट की तरफ है और दूसरा यहाँ पर दोनों एक वेस्ट की तरफ है एक ईस्ट की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 180 बेटा ज़ीरो होता है, तो हमारे पास ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो वो क्या कहलाता है, नल वेक्टर। तो इस तरह से आपने तीनों को डिस्क्राइब केयरफुली किया और मालूम हुआ कि ए क्रॉस बी 12 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड्स है, ए क्रॉस सी 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और बी क्रॉस सी एक नल वेक्टर है। बेटा इस न्यूमेरिकल को स्पेशली 2 से 3 दफ़ा आप लोगों ने देखना है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि MCQ इसके ऊपर बनते हैं और ये ऐसे न्यूमेरिकल हैं कि ये MCQ टाइप ही आने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा जी न्यूमेरिकल नंबर 2.12, कहता है जी कि टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय R क्रॉस F। हमारे पास टॉर्क के बारे में बताता है कि किसी भी जगह पे निकालनी हो तो R क्रॉस F से निकाल सकते हैं, वेयर R इज़ द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वही बात कि मैंने आपको बताया था कि R हमारे पास टू द फोर्स होता है। कंसिडर फोर्स -3i + j + k न्यूटन acting on the point 7i + 3j + k in meters. What is the torque in a Newton meter about the origin? कहता फोर्स अज्यूम कीजिए -3i + j + k है और पॉइंट अज्यूम कर लीजिए 7i + 3j + k है, तो टॉर्क बताएं, टॉर्क क्या होगी। आपको मालूम है कि टॉर्क R क्रॉस F है और हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। जब आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा आप इसको ऐसे लिखेंगे, R के जो कोफिशेंट्स हैं 731 वो सेकंड रो में, F के जो कोफिशेंट्स हैं -315 वो थर्ड रो में। अब मेरा बेटा इसको एक्सपेंड करना मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया, इसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाई थी, अच्छे तरीके से डिटेल बताया था, आप कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ आई से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तरीका आपको याद है, जहाँ से एक्सपेंड करना है वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा 3115 उसको डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अल्टरनेट साइन यूज़ करते हुए सेकंड पे जंप करना है। अब मैं यहाँ जे से एक्सपेंड करूँगा तो मैं जे वाली रो, जे वाला कॉलम छोड़ दूँगा, मेरे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा 7 1 -3 5 वो लिख दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अल्टरनेट साइन यूज़ करते हुए के पर जंप करूँगा। अब मैं के वाली रो और के वाला कॉलम छोड़ दूँगा, रिमेनिंग रह जाएगा 7 3 -3 1। अब मैं इसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा सब के अंदर, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे जो कि आपने मैट्रिसेस में सीखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और सेंटर में माइनस आएगा। जे में जाएंगे तो 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस आएगा। के में जाएंगे तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस आएगा। अब इसको सिंपल आपने सोल्व करना है, सोल्व करके एक वेक्टर की फॉर्म में आपने लिख देना है। चूँकि उसने आपको बोला कि टॉर्क फाइंड कीजिए, टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर आपके पास वेक्टर में आएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू 14i - 38j + 16k न्यूटन मीटर। नेक्स्ट चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2.13। बेटा इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों ही में आपको टॉर्क्स फाइंड करनी है। पहला पार्ट तो सिमिलर वैसा ही है जैसा अभी आपने न्यूमेरिकल नंबर 2.12 देखा। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं कि जी हमारे पास
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसने दी हुई है जो कि एक पिवट में से गुजर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर -j+k है। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन। अब आपको मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन निकालनी है। तो बेटा पिवट आपके पास जिस जगह पर है वो, इसका मतलब ओरिजिन पे नहीं है, वो आपके पास -j+k पर है। अब टॉर्क आपको ओरिजिन के अराउंड निकालनी है। तो फिर आप सिंपल इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। एफ़ आपके पास गिवन है, आप इसके पोजीशन वेक्टर को r1 का नाम दे दीजिए। फिर सेकंड पार्ट में कहता है मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट द पॉइंट ऑफ विच पोजीशन वेक्टर इज i+k। पहले वो आपको ओरिजिन के गिर्द कह रहा था, अब वो आपको i+k के गिर्द कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में जो उसने पोजीशन वेक्टर दिया है उसको आप r2 लिख लीजिए। तो फाइंड करना है आपको मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट i+k। तो आइए पहले पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में चूंकि आपको ओरिजिन के गिर्द देखना है तो आर के कोफिशेंट्स और एफ़ के कोफिशेंट्स को डिटर्मिनेंट के अंदर इंसर्ट कीजिए। आगे मैंने आपको अभी बताया है कि आई से एक्सपेंड करना शुरू कर दीजिए। आई वाली रो, आई वाला कॉलम छोड़ के जो बचा वो लिख दीजिए। फिर अल्टरनेट साइन यूज़ करते हुए जे के साथ जे वाले कॉलम और रो छोड़ के जो बचा वो लिख दीजिए, और फिर अल्टरनेट साइन यूज़ करते हुए के साथ उसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो बचा वो लिख दीजिए। फिर इसको 1 बाय 1 इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कीजिए और सोल्व करते जाइए। आपके पास आ जाएगा 2i+j+k न्यूटन मीटर। ये पार्ट 1 बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल जो आपने किया है उसकी तरह का है। आइए बेटा अब पार्ट बी देखते हैं। बेटा पार्ट बी ए में तो आपने बताया कि फर्स्ट हमने मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द ओरिजिन निकाली और अब आपको सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट i+k निकालनी है। बेटा याद रखिएगा कि आपने जब भी मोमेंट ऑफ फोर्स किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करना होता है तो हमेशा हम उनका डिफरेंस लेते हैं। ये बात मैं फिर बता दूं कि पहले आपने मोमेंट ऑफ फोर्स किसी एक पॉइंट पे निकाली, अब आपने मोमेंट ऑफ फोर्स किसी दूसरे पॉइंट पे निकालनी है। तो आप हमेशा दोनों पॉइंट्स का आपस में डिफरेंस लेंगे तो फिर नया पोजीशन वेक्टर आपके पास आएगा। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास पहला पॉइंट हमारे पास जो था वो ये था, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है। तो आप जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करेंगे तो हमेशा दोनों का डिफरेंस लेंगे, भूलिएगा ना। तो बस ये देख लीजिएगा कि पहले कौन सा पॉइंट था, दूसरा कौन सा पॉइंट था। जो सा पॉइंट पहला होगा उसको पहले लिख दीजिए, जो बाद में होगा उसको बाद में लिख लीजिए। फिर बाद में डिफरेंस ले लीजिए, आपके पास एक नया पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जो कि आर प्राइम है। अब चूंकि ये हमारे पास नया पोजीशन वेक्टर आया है तो टॉर्क भी नहीं आएगी, तो उसको मैंने टॉ प्राइम से कह दिया। बिल्कुल वैसे ही आपने इसको सोल्व करना है। आई, जे और के साथ इसको लिखें, एक्सपेंड करें वैल्यूज़ के साथ, आंसर निकालेंगे तो निकलेगा 3k न्यूटन मीटर। सो हमारे पास रिजल्ट आया मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन 2i+j+k न्यूटन मीटर एंड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट i+k 3k न्यूटन मीटर। बेटा टॉक के आर्टिकल के बाद एक एग्जाम्पल है बुक के अंदर, वो एग्जाम्पल सेम टू सेम ऐसे ही जैसा पार्ट बी है वैसी ही है। तो मैं आप लोगों को एक और काम दे रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल को 1 से 2 दफ़ा देखना है, करना है ज़ुबानी, और फिर वो एग्ज़ाम्पल जो बुक के अंदर टॉर्क के आर्टिकल के बाद है उसको भी आपने करना है और मुझे बताना है कि आपसे हुई कि नहीं, ताकि मैं आपकी हेल्प करूं। तो बेटा हमारा आज चैप्टर नंबर 2 100% कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर के हर आर्टिकल को डीपली स्टडी किया, हर एग्ज़ाम्पल को देखा, हर न्यूमेरिकल को देखा, हर शॉर्ट क्वेश्चन को देखा, और आपको मैंने MCQs की बेशुमार प्रैक्टिस करवाई। हर लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, डेली का काम डेली करें, जो भी मसले मसाइल हैं वो आप मुझसे शेयर करें। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी मसला आता है तो लाजमी हमें कमेंट कीजिए ताकि आपकी रहनुमाई कर सकें। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।